नमस्कार। रेकी की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। छोटी बड़ी चीजें हमारी पाठशाला में आप सभी लोग सीख रहे हैं। एक बहुत ही आम क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि क्या दूसरों की हीलिंग करते वक्त हमारे ऊपर भी निगेटिविटी आती है। सभी हीलर्स, खास तौर पे नए हीलर्स, उनके दिमाग में ये सवाल जरूर रहता है कि क्या दूसरों की नेगेटिविटी हमारे ऊपर भी असर डाल रही है, दूसरे की बीमारी हमको भी आ जाएगी क्या। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसी का मैं क्लैरिफिकेशन आज आपको बता रही हूँ। जब आप रेकी में आए हैं तो आपको हर छोटी बड़ी चीज आनी चाहिए, क्योंकि मास्टर लेवल करने के बाद आप भी दूसरों को रेकी हीलिंग सिखाएंगे। जब आप सिखाना शुरू करेंगे तो आपके सामने भी ये सभी क्वेरीज आएंगी, क्या ऐसा होता है, क्या ये होगा, तब आपके पास इन सभी सवालों का जवाब होना चाहिए। तो इसीलिए मैं छोटी बड़ी हर बारीक चीज आप लोगों को सिखा रही हूँ। जो लोग भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी पाठशाला को फॉलो कर रहे हैं, मैं हर चीज इसीलिए सिखा रही हूँ। तो दूसरों की हीलिंग करते वक्त क्या हमारे ऊपर भी असर आएगा? देखिए, जब भी किसी की हीलिंग करें, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, अपने आप को ये चीज पूरी तरह समझा दें, संतुष्ट हो लें कि आपके ऊपर कभी निगेटिव असर नहीं आएगा। रेकी कभी भी निगेटिव नहीं चलती है। रेकी जो भी कर सकती है सिर्फ पॉजिटिव ही करती है। आप दूसरे की हीलिंग कर रहे हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि आपके ऊपर निगेटिव उसका असर हो जाए, उसकी बीमारी आपको लग जाए, या कोई निगेटिव एनर्जी आपने रिलीज की है तो वो निगेटिव एनर्जी आपसे जुड़ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब भी रेकी करें, रेकी पे पूरा विश्वास रखें, पूरा भरोसा रखें, कभी भी निगेटिव असर नहीं होता। और अगर कभी आपको ऐसा महसूस हुआ भी है तो वो इसलिए क्योंकि आपकी सोच वैसी है। अगर कुछ लोग बताते हैं हमने ऐसे हीलिंग की दूसरे की, हमको तुरंत सर में दर्द होने लगा, नहीं सोचना है इस तरह से। इस चीज को फर्स्ट लेवल से अपने दिमाग में बिठा के रखें कि रेकी हीलिंग से कभी निगेटिव काम कुछ भी नहीं होता है। ना आप किसी के लिए निगेटिव कुछ कर पाएंगे, ना किसी और की निगेटिविटी आपके ऊपर असर डालेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रोटेक्शन। भले ही हम रेकी करें ना करें, हीलिंग करें या ना करें, अपने आप को सुरक्षित हमको रखना ही रखना है। सुरक्षित हम सुबह उठ के ही अपने आप को कर लेते हैं। किसी की हीलिंग करने से पहले भी आपको याद रखना है कि आपने सुरक्षा चक्र बनाया हो। ये हम सेफ्टी के लिए करते हैं। ऐसा हम इसलिए नहीं करते कि तुरंत आपके ऊपर असर हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसी के निगेटिव थॉट्स निकले, मान लीजिए किसी के अंदर बहुत गुस्सा है, किसी के अंदर बहुत जलन की भावना है, वो आपने रिलीज की, उसको हीलिंग दी, वो रिलीज की, तो आप वो सराउंडिंग्स में वो तो चीज थोड़ी सी रहती ही है। उसमें मेथड्स होते हैं कि आप नमक अपने पास में रख के करें, आप क्रिस्टल रख लें, ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल अपने पास रखें, आप अपने रूम को चार्ज करके पहले ही रखें, चारों दीवारों पे रामा सिंबल बनाकर रखें। रामा सिंबल जहां होता है वहां निगेटिविटी रुक नहीं पाती है। तो आप किसी की हीलिंग कर भी रहे हैं और दीवार पे आपने रामा सिंबल चारों कोने पे डाला हुआ है, तो आपको बिल्कुल बेफिक्र आप रहिए, निगेटिविटी कमरे से ही बाहर पूरी तरह निकल जाएगी। लेकिन कभी अगर आप ये सब करना भूल जाते हैं, आपने रामा सिंबल भी नहीं डाला, आपने क्रिस्टल भी नहीं रखा है, तो फिर आप अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए प्रोटेक्शन शील्ड में डालिए। प्रोटेक्शन शील्ड वैसे भी जो रेकी हीलर्स हैं सभी के लिए रिकमेंडेड होता है कि सुबह उठते ही अपनी रेकी हीलिंग करें। रेकी हीलिंग अगर सुबह नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी कम से कम अपने आप को सुरक्षा चक्र में डाल लें। हीलिंग के अलावा भी और परेशानियों से बचने के लिए, कोई बीमारी आपके ऊपर ना आए, कोई दुर्घटना आपके साथ ना हो, उन सारी चीजों के लिए सुरक्षा चक्र तो आपको सुबह उठते ही बना लेना है। और अभी जो महामारी का दौर चल रहा है, इस दौर में तो रेकी हीलर सभी के लिए मैं बता रही हूँ, आप लोगों को सुबह उठते ही, भले ही आप हीलिंग करें या ना करें, हीलिंग भले ही आप दिन में या रात को करते हैं, पर अपने आप को सुरक्षा चक्र में जरूर डाल लें। खुद को सुरक्षा चक्र में डालें, अपने पूरे परिवार के सदस्यों को सुरक्षा चक्र में डाल दें, तो सब लोग सुरक्षित उससे रहेंगे। तो सुरक्षा चक्र तो आपको डेली ही बनाना है।
तो जब भी किसी की हीलिंग करें, पहली चीज अपने आप को सुरक्षा चक्र में डाल लें, क्योंकि आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए सुरक्षित आप रहेंगे। क्रिस्टल अपने पास रख लें, अपने कमरे में जरूर रखें। नमक का एक कटोरा जरूर रख लें। किसी की अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो एक नमक का कटोरा जरूर रख लें। हम एक रॉक सॉल्ट का लैंप भी रखते हैं, आप चाहें तो रॉक सॉल्ट पूरा भी रख सकते हैं। तो ये है कुछ बेसिक चीजें जो आप साथ में यूज कर सकते हैं। जो भी हीलर होते हैं उनके घर में एक रॉक सॉल्ट जरूर रख लें, जरूर अपने उस कमरे में रॉक सॉल्ट रख लें, जरूर एक ब्लैक टर्मलिन बड़ा सा रख लें। तो उससे क्या है, हर तरह की निगेटिविटी वो सब एब्जॉर्ब करते रहेंगे, तो कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो इसीलिए निश्चिंत होकर रेकी हीलिंग करिए। अगर आप सुरक्षा चक्र में नहीं भी हैं कभी, तब भी कोई ऐसा असर आपके ऊपर नहीं हो सकता कि आप एकाएक बीमार पड़ जाएं। ऐसा कभी भी नहीं होता। कभी कभी किसी की बहुत ज्यादा निगेटिविटी होती है तो हो सकता है आपको लो फील होने लगे, आप वीक फील करने लगे थोड़ा बहुत, पर वो भी परमानेंट नहीं होता। थोड़ा बहुत आप हाथ मुंह धो, रेकी को धन्यवाद बोल के आप हाथ मुंह धो लें और अपने आप को स्मज कर लें, खत्म, वो भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, रेकी पूरी तरह सेफ है, रेकी में आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप दूसरों को हील कर सकते हैं, खुद को भी हील कर सकते हैं। बीमारों को, दुखी लोगों को हीलिंग देने के लिए ही ये ऊर्जा हमारे पास है। ईश्वर ने हमारे हाथों में ये ऊर्जा दी है लोगों को स्वस्थ करने के लिए। तो जब भी कोई दुखी, बीमार, परेशान आपको दिखे, जरूर हीलिंग दें, आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। कभी रास्ते में कोई बीमार जानवर दिखता है, जरूर हीलिंग देते हुए निकले। हाथ उसके ऊपर लगाकर ना दे पाए तो अपनी सोच से दीजिए। रेकी आपकी सोच से चलेगी, आपकी सोच से चलती है। दूर से आप देख कर भी, किसी की तरफ आप देखते जा रहे हैं तो आपकी आंखों से भी रेकी चलेगी। रेकी का फ्लो केवल हाथों से नहीं होता। आप धीरे धीरे जब रेकी में आएंगे तो आप जानेंगे, आप थर्ड आई से भी हीलिंग कर सकते हैं, आप आईज से भी हीलिंग दे सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच हीलिंग देने की है। तो बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर हीलिंग करिए, अपनी करिए, दूसरों की, परिवार, दोस्तों की, अनजान लोगों की, सबकी हीलिंग करिए। कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा, पर फिर भी प्रोटेक्शन के लिए सुरक्षा चक्र बना लें, वो अच्छा रहता है। तो साथियों, ये हुई कि क्या रेकी से हमको कोई असर निगेटिव हो सकता है। आज मैंने आपको क्लियर किया कि कोई असर नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ और पाठशाला में आप जानना चाहते हो रेकी से रिलेटेड तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, अपनी क्वेरीज के लिए मुझे व्हाट्सएप पे ना करें, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस हो जाते हैं जिनका मैं ना जवाब दे सकती हूँ, ना मैं उतना कॉल्स रिसीव कर सकती हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहीं पर पढ़ के, रिव्यू करके रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं वहां पर जरूर लिखिएगा। थैंक यू।